हेलो दोस्तों, आज हम लोग नवीन एस.डी. यादव बुक के 73 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। हालांकि मैंने पुराने वाले जो एस.डी. यादव है उनमें से सभी क्वेश्चन को करा दिया है ऑफलाइन। तो कुछ बच्चों का कहना था कि सर नवीन एस.डी. यादव में जो 73 के बाद प्रश्न है वो ओल्ड वाले से मैच नहीं कर रहा है, तो उनको बताया जाए। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि है 73 नंबर। कहता है एक संख्या 3 4 7 डैश 5 4 7 11 से पूरी तरह विभाज्य करने के लिए खाली स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। तो 11 का नियम कहता है कि सम अंक और विषम अंकों का अंतर यदि 0 या 11 हो तो वो पूरी संख्या जो है 11 से विभक्त होगा। तो सम अंक और विषम अंक कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एक को छोड़कर एक एक अंक लेंगे और उसको जोड़ते जाएंगे। बाद में दोनों को जो है हम घटाएंगे और देखेंगे कि 0 आता है या 11। ये हो गया। अब इसके बाद जो है इधर से लेंगे हम, ये वाला इसके जगह स्थान पे आएगा और उसके बाद ये स्थान पे आएगा। तो हम ऐड करेंगे। पहले देखिए 7 जो है जुड़ा हुआ है 5, उसके बाद 5 के साथ जोड़ेंगे 7 को, फिर 7 के साथ जोड़ेंगे 3 को। एक ये हो गया। और दूसरा होगा जो आया 4, ये देखिए 4 के साथ डैश हैं, उसको ऐड करेंगे। उसके बाद प्लस, ये ऐड की जगह पे कुछ रख लेते हैं, एक्स रख लेते हैं ताकि समझ में अच्छी तरह से आए। उसके बाद इस डैश की जगह पे एक्स रखा, उसके बाद एक्स के साथ 4। ये दोनों का अंतर जो होगा वो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो देखिए 7 3 10, 10 5 15, 15 7 22, माइनस 4 4 8 और माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स होगा। अब हम 22 में जब 8 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 14। ठीक है। अब ये x का मान हमेशा क्या लें, जो 11 हो। हालांकि देखिए मैंने कहा था कि अंतर 0 या 11 होना चाहिए, तो ये 0 से पहले हम 11 लाएंगे। तो 14 में हम अगर ऑप्शन से देखते हैं 3 घटाएंगे तो जो है वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा और एक पूरी तरह से 11 से विभक्त भी हो जाएगा। तो मैंने x की जगह पे क्या लिया, 3, यानी आपका जो ऑप्शन है वो बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है अगर कोई संख्या 6 5 7 4 2 3 5 4 6 x 4 और 6 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करें। ये x है, इसको गुना नहीं समझिएगा, ठीक है, ये x है। अब हम एक एक को क्या करेंगे, एक छोड़ करके एक को ऐड करेंगे। देखिए इसका स्थान यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ से x के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब हम इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे 5 जोड़ 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर x, फिर 6। अब दूसरा लेंगे हम विषम अंक। देखिए 4 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 6, यानी ये हो जाएगा 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4। अब इसको हम ऐड करेंगे। देखिए 5 4 9, 3 12, 4 16, 6 22 प्लस x। बीच में यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का अंतर या तो 0 या 11 होना चाहिए। उसके बाद 6 7 13, 2 15, 5 20, 6 26, 4 30, यानी ये 30 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि x का मान ऐसा क्या लें कि यह तो 0 हो या 11 हो। तो अगर हम x हमको जो है यहाँ पर 0 सबसे नज़दीक मिल रहा है,
तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान 8 लेंगे। तो क्या होगा 22 जोड़ 8 30 माइनस 30 इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 4 7 डैश 6 7 9 से पूरी तरह डिविजिबल है, ये 9 से पूरी तरह विभक्त है, तो ये खाली स्थान पर क्या होगा। मान लेते हैं अभी यहाँ पे x होगा। तो सबसे पहले 9 का नियम कहता है सभी अंकों को जोड़ दें। सभी अंकों का योग यदि 9 से विभक्त हुआ तो वह पूरी संख्या जो है 9 से विभक्त हो जाएगा। तो सभी अंकों का योग करेंगे, 9 7 16 6 22 22 7 29 4 33 2 35 और बीच ये जो है बीच वाला x, इसको भी ऐड करेंगे। तो हालांकि 35 तो 9 से विभक्त नहीं होगा, 35 के बाद वो संख्या जो 9 से विभक्त होता है तो वो है 36 जो 9 से विभक्त होता है। तो 36 बनाने के लिए हमको x का मान क्या लेना होगा 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 अंक संख्या जो कि है 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2 और यह संख्या 72 से विभक्त है। तो y के संभव अधिकतम मान के लिए 3x माइनस वाई का मान क्या होगा। इसको हम 72 से भाग देंगे, यानी कि 72 को हम 9 8 72 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 8 का नियम जानते हैं। 8 का नियम कहता है लास्ट 3 डिजिट यानी अंतिम से 3 अंक यदि 8 से विभक्त होगा तो पूरी संख्या जो है वो 8 से विभक्त हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये लास्ट 3 डिजिट जो है क्या 8 से विभक्त होता है। तो पहले यहाँ पे बीच में x है, यानी x का हमको कोई वैल्यू तो लेना होगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 9 8 72 तो कट जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा, तो इस 2 का भी उपयोग लाना है हमको। अगर हम यहाँ पे 5 रख देंगे, इस x की जगह पे 5 रखेंगे तो क्या होगा 9 8 72 तो कट जाएगा, उसके बाद बचेगा 3 और ये लास्ट वाला इकाई अंक 2 आएगा तो हो जाएगा 32, जो कि 8 से पूरी तरह कट जाता है। यानी इस x की जगह पे क्या लेना होगा 5। देखिए 9 8 72 बचा 3 और ये 2 आएगा तो हो जाएगा 32, यानी 8 चौक 32, यानी x का मान क्या हो गया 5। अब हमको जो है लेना है 9 के लिए y का मान। तो 9 के लिए y का मान निकालने के लिए हमको सभी अंकों को जोड़ना होगा, क्योंकि 9 का नियम कहता है सभी अंकों का योग। यदि 9 से विभक्त हुआ तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होगा। जोड़ दीजिए 9 8 17 17 7 24 24 3 27 27 5 32 32 9 41 41 7 48 48 2 50 और इसके बीच में एक छूटा हुआ है, सॉरी यहाँ पे 50, हाँ एक बीच में 55 50 5 55, ये भी x का मान मैंने छोड़ दिया है, तो 50 5 55 और इसके साथ जो है जुड़ेगा y। तो आप बताइए कि 55 तो ऑप्शन में है नहीं। एक बार फिर से हम जोड़ते हैं 9 8 17 17 7 24 24 3 27 27 5 31 32 32 9 41 41 7 हो जाएगा 48 48 5 53 2 55, ठीक तो है। और y का मान हमको लेना है। तो 9 में 55 तो नहीं है 9 के पहाड़ा में, तो 55 के बाद क्या है, तो देखिए 9 6 54 9 7 63 आता है। यानी कि हमको 63 बनाने के लिए y का मान क्या लेना होगा। तो इस 55 को उधर जाके घटा दीजिए, तो y का जो वैल्यू होगा वो 63 माइनस 55 हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा 8, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। लेकिन हालांकि ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है
कि 3x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, तो हमको यहाँ पे 3x माइनस वाई का वैल्यू निकालना होगा। 3 गुने x का मान आपने जो है 5 निकाला है, यहाँ पर देखिए निकाला हुआ है। उसके बाद y का मान आपने 8 निकाला। अब हम ऐड करेंगे, सॉरी माइनस है बीच में, तो ये हो जाएगा 8। तो अब अगर हम इसको ऐड करेंगे, सॉरी घटाएंगे, तो 5 दिया 15 और माइनस 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 7, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या 6, 9, 1, 3, x 0, 8 जो 88 से विभाज्य है, तो वो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 88 को हम लिखेंगे 11 गुने 8 88, ठीक है। अब हमको x का मान निकालना होगा, तो x का मान अगर हम 8 से पहले भाग देते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम 11 से दे लेते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। तो x 11 का नियम क्या कहता है, एक एक अंक छोड़ करके एक एक अंक को जोड़िए। सम अंक और विषम अंक का अंतर या तो 0 या 11 होना चाहिए। देखिए यहाँ से एक अंक छोड़ा x पे आया, एक अंक छोड़ेंगे तो एक 1 पे आएंगे, एक अंक छोड़ेंगे तो 6 पे आएंगे। उसके बाद नीचे से एक अंक छोड़ेंगे तो 3 पे आएंगे और एक अंक छोड़ेंगे तो 9 पे आएंगे। इन दोनों का अंतर या तो 0 या 11 होना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 8 जोड़ x जोड़ 1 जोड़ 6। उसके बाद अंतर होना चाहिए विषम अंकों का, जो कि है 9 जोड़ 3 जोड़ 0। तो हम अगर ऐड करेंगे तो ये होगा 8 1 9 और 9 6 15 15 प्लस x माइनस 9 3 12। अब देखिए 15 में अगर हम 12 को घटाते हैं तो मिलता है 3, अब बचता है प्लस x। अब यहाँ पे 0 आने की संभावना नहीं है, इसका मतलब हमको 11 पुराना होगा। तो इसके लिए हमको 8 का सहारा लेना होगा, यानी कि अगर हम x का वैल्यू 8 लेते हैं तब ये जो है 3 जोड़ 8 बराबर होगा 11, जो कि 11 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा। यानी कि आपने x का वैल्यू क्या निकाला 8, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दिया हुआ है 34n 11 से विभक्त है तो n का मान। एक बात बताइए, अगर हम डायरेक्ट 34 और n में 11 से भाग लगाएंगे तो 11 तिया 33 खिलाएंगे और बचा यहाँ 1, तो n का मान 1 ही लेना होगा ना, तभी तो ये एक बार में विभक्त हो जाएगा पूरी तरह से। यानी n का वैल्यू क्या हो गया 1, जो कि आपका ऑप्शन हुआ ए नंबर सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या जो है 8 4 3 9 x 5 3 यह जो है 99 यानी 99 से विभक्त है। तो 99 को हम लिख तो सकते हैं ना 11 गुना 9, और 9 का क्या नियम कहता है, सभी अंकों को जोड़ दीजिए। तो जोड़िए 5 3 8, x तो जुटेगा नहीं, उसको बाद में जोड़ेंगे। 5 3 8, 8 के बाद 9 8 17 17 3 20 4 24 8 32 और जोड़ x, यानी कि 32 तो 9 के पहाड़म नहीं है, तो है क्या 36, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। जब x का वैल्यू 4 होगा तभी तो 36 होगा, और ये 9 से क्या होगा विभक्त हो जाएगा पूरी तरह से। तो यानी x का मान आपने क्या निकाला 4। अब आप 11 का भी नियम जान लो। तो 11 का नियम सम अंक और विषम अंकों का योग देखते हैं, 0 या 11 आता ही नहीं आता है। तो चलिए यहाँ से देखिए, और ये हो जाएगा 3 के बाद x के बाद 3 और 3 के बाद 8, जोड़िए इसको तो हो जाएगा 8 जोड़ 3 जोड़ x जोड़ 3। अंतर करेंगे विषम अंक, यानी कि यहाँ से 5 जोड़ 9 और 9 5 14 और 14 4 18 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं जोड़ करके। तो ये हो जाएगा 8 3 11 3 14 और जोड़ x माइनस, सॉरी बराबर लिख दिया मैंने,
-18। अब बताइए x का मान 4 लेंगे तो अभी तो 14 4 18 में 18 घटेगा तो 0 होगा, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 4, और पहले भी मैंने 4 निकाला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। बगैर 11 का चेक किए ही आप आंसर लगा सकते थे बी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर कहता है x के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 5 5 3 5 0 x 2 जो कि 72 से विभाज्य है। 72 का नियम यानी कि 9 गुना 8 72। और अब आप जो है अगर 9 का नियम जानते हैं तो लगाइए इसमें फटाफट। 5 5 10 3 13 5 18 18 2 18 2 20 और ये 20 जो है 9 से विभक्त नहीं होगा और इसमें x भी तो जोड़ेंगे, यानी x का मान यदि हम 7 लेंगे क्योंकि 20 9 के पार हम नहीं है, 20 के बाद 27 है, यानी x का मान क्या हो जाएगा 7। x का मान क्या हो जाएगा 7। अगर x का मान 7 लेंगे तभी तो 20 7 27 होगा और वह क्या होगा 9 से विभक्त होगा। तो यानी x का मान आपने क्या निकाला 7, बगैर चेक किए आपका आंसर हो जाएगा 7। हालांकि आप 8 से भी चेक कर सकते हैं, अगर आप 7 रखोगे x के जगह पे तो देखिए 9 ये जो 8 का नियम क्या कहता है 3 अंकों की संख्या विभक्त होना चाहिए। 3 अंक का क्या संख्या बना 0 7 और 2, क्या ये 8 से विभक्त नहीं होता है। 9 72 कट हो गया भैया। आपका आंसर x का मान हुआ 7 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि 6 अंकों की संख्या जो है 6 x 2 9 0 4 और यह जो है 88 से पूरी तरह विभक्त है तो कहता है x का मान क्या होगा। तो x का मान निकालने के लिए पहले हम इसको लिखेंगे 11 गुना 8 जो कि होगा 88, और ये 3 अंक तो 8 से पक्का विभक्त हो रहा है। इसका मतलब है हमको 8 से लेना देना नहीं है, हमको 11 से डिवाइड करना होगा ताकि x का मान निकल सके। तो चलिए 11 का नियम क्या कहता है भैया कि एक अंक छोड़ करके एक अंक को जोड़ो, यानी सम अंक और विषम अंक का अंतर या तो 0 या 11 होना चाहिए। चलिए जोड़िए 9 4 13 13 जोड़ x 13x। उसके बाद विषम में चलिए तो देखिए 0 2 0 2 और 6 2 8 घटा दीजिए तो 13 में 8 जैसे घटा हो गया 5 जोड़ x। 0 तो नहीं पूरेगा, यानी कि इसका मतलब है x का मान हम 6 लेंगे तभी तो वो 11 होगा और 11 से पूरी तरह विभक्त होगा, यानी x का वैल्यू आपने क्या निकाला 6 जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। आपका आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में दिया हुआ है x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 5 1 7 x 3 2 4 संख्या सॉरी माफ़ कीजिए यहाँ 72 नहीं होगा भाई, यहाँ पे होगा 12, यहाँ पे होगा 12 ठीक है। तो संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य हो तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 चौक 12 और 4 का नियम कहता है लास्ट 2 डिजिट LAST लास्ट 2 डिजिट, यानी लास्ट 2 अंक यदि 4 से विभक्त हुआ तो पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगा। देखिए लास्ट में जो 2 अंक बना 24 4 से विभक्त होता है, यानी 4 तो अपने नियम को फॉलो कर लिया, बच्चा 3। तो 3 का नियम कहता है सभी अंकों का योग, यानी 3 या 9 का जो नियम होता है वो होता है सभी अंकों का योग। यदि 9 से या 3 से विभक्त हुआ तो पूरी संख्या 3 या 9 से विभक्त हो जाएगा ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबको जोड़ेंगे तो 3 4 2 6 3 9 x को बाद में जोड़ेंगे 9 7 16 16 1 17 17 5 22 और इस 22 में ऐसा क्या जोड़ दें, यानी x का मान ऐसा क्या लें जो 3 से विभक्त हो जाए।
तो 3 के पहाड़ा में 22 तो नहीं है, लेकिन 22 के बाद है 24, तो x का मान क्या होगा, 2 होगा। यानी x का मान जैसे ही हम 2 जोड़ेंगे 22 में तो हो जाएगा 24, जो 3 से पूरी तरह विभक्त हो जाएगा। यानी आपने x का जो मान निकाला वो क्या निकाला, 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। यानी आपका आंसर डी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 83। जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाए, यानी n को जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो शेष बचेगा 3, यानी n का मान हो गया 3। जो शेष है उसी को हम क्या करेंगे, n मान लेंगे, यानी n का मान हो गया 3। तो कहता है कि 6n, यानी 6 गुना n को 7 से अगर हम विभक्त करेंगे तो रिमाइंडर यानी शेष क्या होगा, वही पूछा है। तो 6 गुना n का मान आपने 3 लिया है और उसमें हम भाग देंगे 7 से, यानी कि 6 तिया 18 में जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में खिलाएंगे 14 और आपका शेष रह गया 4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 1 3 3 0 x 5 5 8 y 2 जो 11 से विभाज्य है, तो x और x प्लस y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम 88 को लिख सकते हैं 11 गुने 88 और 8 का नियम क्या जानते हैं, लास्ट 3 अंक अगर 8 से विभक्त हुआ तो पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगा। यहाँ पर हम y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए इस 3 अंक में इकाई अंक है 2, तो 8 के पहले किस पहाड़ा में इकाई अंक 2 आता है, तो वो आता है 32 में। तो अगर हम y का मान 3 लेंगे, देखिए 8 10 80 8 चौक 32, 8 से विभक्त हो गया, यानी y का वैल्यू क्या हो गया 3। जब y का वैल्यू 3 हो गया तो अब हमको x का वैल्यू निकालना है, और x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं उसके बाद, यानी कि y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 3। y का वैल्यू आपने क्या निकाला 3। अब हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम ऐड करेंगे पहले सम अंक और विषम अंक। देखिए यहाँ से 8 2 10, 10 5 15, 15 0 15, 15 3 18, एक हो गया। अब इसमें घटाएंगे हम विषम को, इसमें जो है मेरा घटेगा विषम, तो वो जो होगा वो देखिए क्या होता है, माइनस हम करेंगे यहाँ से। देखिए तो y का मान 3 है, 5 3 के साथ 5 जुटेगा, 5 के साथ x के बाद फिर 3 और 3 के बाद देखिए, यानी हम इसको लिखेंगे 3 जोड़ 5 जोड़ x जोड़ 3 जोड़ 1। देखिए यहाँ पे 0 या 11 आता ही नहीं आते हैं। 18 माइनस 5 3 8, 8 3 11, 11 1 12, 12 जोड़ x, यानी हम इसको बोलेंगे 18 माइनस 12 माइनस x। अब हम इसको फिर से लिखेंगे, तो 18 में 12 घटेगा 6 माइनस x। अब ये 0 होगा, 11 तो संभव है नहीं, तो x का मान हमको क्या लेना होगा 6, यानी 6 में जब हम 6 घटाएंगे तभी तो 0 होगा। x का वैल्यू आपने क्या लिया 6, जो कि आपके ऑप्शन ए से मैच करता है, यानी आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 85 में दिया है जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है, 8 से विभाजित करेंगे 3 शेष बचेगा, यानी कि n का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, शेष को ही हम n बना लेंगे, यानी कि जब हम n को 8 से विभाजित करेंगे तो n को जब 8 से विभाजित करेंगे तो शेष 3 बचता है, यानी n का मान 3 होगा। तो कहता है 6n माइनस 1 को जब हम 8 से विभक्त करेंगे तो शेष क्या बचेगा। तो सबसे पहले हमने n का मान लिया है 3, यानी 6 गुना 3 माइनस 1 बराबर होगा 17। और जब हम 17 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में खिलाएंगे 16 और शेष आ जाएगा 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, यानी आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6
9 1 3 x 0 8 88 से विभाज्य है। हालांकि मैंने ये सब कई सवाल आपको पीछे बताया है, तो आप उस माध्यम से बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 87 नंबर सवाल में दिया है x के किस मान के लिए 9 1 8 7 6 x 2 जो कि 72 से विभक्त है। हालांकि मैंने इस तरह के सवाल को भी पीछे बताया है, तो एक बार फिर चलते हैं, इसको देखते हैं। 9 गुना 8 यानी 72, हम 9 गुना 8 रखेंगे तो यहाँ पर जो है 8 का नियम क्या आता है, 3 अंक की संख्या यानी कि लास्ट 3 डिजिट से बना एक संख्या जो 8 से विभक्त होगा तो पूरी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगा। तो 6x2। अब यहाँ पे हम x का मान निकालने से पहले हम क्या करेंगे, 9 का मान निकालेंगे तो हमको x मिल जाएगा। तो 9 का नियम क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, 9 1 10, 10 8 18, 18 7 25, 25 6 31, 31 2 33, 31 2 33 जोड़ x। अब हम देखेंगे कि 33 तो 9 के पहाड़ा में है नहीं, तो 33 के बाद जो संख्या जो है 36 यानी x का मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 3। यानी कि 33 में हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, यानी x का मान ले लेंगे 3 और ये जोड़ करके हो जाएगा 36 जो 9 से पूरी तरह विभक्त है। तो आपने x का मान क्या लिया, x का जो मान लिया वो है 3। और अगर आप यहाँ पे 3 रखोगे तो देखिए 8 से भी वो डिवाइड हो जाएगा यानी 6। अब x का मान आपने 3 ले लिया, यहाँ पे जो है x का मान कितना लिया, 3। ठीक है, तो x का मान हो गया 3, 6 3 2। देखिए 8 से डिवाइड होता है तो ज़रूर होगा। तो 8 7 56, 8 7 56 और यहाँ पे बचा 8 7 6 13 और 9 8 72 डिवाइड हो गया। तो यानी कि आपका जो x का वैल्यू आया वो क्या आया, 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न में देखिए दिया हुआ है 2 0 7 4 x 4 y 2 जो कि 11 से विभक्त है, सॉरी 88 से विभक्त है, 88 से विभक्त है। तो 4x प्लस 3y का जो मान होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे 11 गुने 8, क्योंकि 11 गुना 88, 11 गुना 8 88 होता है। तो हम 8 का नियम जानते हैं कि लास्ट 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभक्त होगा तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगा। तो देखिए यहाँ पे फिर इकाई अंक 2 है, तो इसका मतलब y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तभी तो 8 5 40, 8 चौक 32 विभक्त हो जाएगा। अब हमको 8 का तो हो गया, अब 11 का नियम निकालना है। तो 11 का नियम क्या कहता है, सम अंक और विषम अंकों का योग। देखिए सम अंक मतलब एक एक छोड़ करके हम जोड़ते जाएंगे। तो ये 4 2 6, 6 4 10 और 10 0 10। और उसके बाद देखिए विषम अंक, तो विषम अंक हो जाएगा, ये देखिए विषम अंक क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए y का मान 3 निकाला तो ये हो जाएगा 3 जोड़ x फिर जोड़ 7 यानी x जोड़ 10 और 10 2 12। तो ये हो जाएगा, तो बड़ा वाला आगे रख लीजिए, 12 जोड़ कितना हो गया x और इसमें घट जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया 12 जोड़ x और इसमें घट जाएगा 10। तो 12 में जब आप 10 घटाओगे तो 2 जोड़ कितना बचा x, यानी कि ये 0 तो संभव नहीं है क्योंकि 2 में कुछ भी जोड़ेंगे 0 नहीं आएगा, लेकिन हमको 11 तो मिलेगा ना। तो 2 जोड़ x का मान क्या लेना होगा, 9। तो ये हो जाएगा x का मान 9 2 11 जो कि 11 से पूरी तरह विभक्त है। तो आपने जो है यहाँ पर x का भी वैल्यू निकाला जो कि निकाला 9 और y का भी वैल्यू पहले निकाल चुके हैं 3। अब आपको पूछा गया है कि 4x प्लस 3y का मान बताइए। तो 4 गुना x का मान 9 जोड़ 3 गुना y का मान 3। अब इसको जोड़िए, तो जब 9 चौका हो जाएगा 36 और जोड़ 3 तिया 9 और 36 9 होता है 45, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 45, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 89 में दिया है 10 अंकों संख्या। देखिए फिर यही सवाल आ रहा है बार बार, और मैंने पीछे इस तरह के कई सवाल को बता दिया है, तो उम्मीद करते हैं आप इसको खुद से बना पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 90 में दिया हुआ है कि 1 5 x 1 y 2 संख्या 44 से विभाज्य है। तो x प्लस y का जो मान होगा
वो क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 44 को लिखेंगे 11 चौक 44, और 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट 2 अंक, ये वाला 2 अंक यदि 4 से विभक्त होता है तो पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगा। तो y ये जो इकाई अंक 2 है, तो 4 के पहाड़ा देखिए 2, 12 में भी इकाई अंक 2 है, फिर 8 चौक 32 में भी इकाई अंक 2 है। अगर हम 1 लेंगे यहाँ पे तो 11 का नियम देखेंगे फॉलो होता ही नहीं होता है। चलिए देखते हैं, पहले 11 का नियम क्या कहता है, सम अंक और विषम अंक को जोड़िए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 जोड़ 1 3 और 5 3 8, माइनस यहाँ से देखिए y का मान अगर हम 1 लेते हैं, y का मान यदि हम 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा x के बाद यहाँ पे आएगा 1 जोड़ x, x 1x 1 प्लस x और जोड़ 1 यानी हो जाएगा x प्लस 2। तो 8 माइनस x माइनस 2 यानी 8 में 2 घटा 6 माइनस x, तो ये संभव नहीं, 11 पूरा आएगा। इसका मतलब हमको क्या लेना होगा, x का मान लेना होगा 6, तभी तो दोनों घट के क्या होगा 0, तो x का मान हो गया 6। यदि x का मान 6 हुआ और y का मान आप 1 लिए हैं तो दोनों मिलकर हो जाता है 7, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।